भारतीय संविधान में दिए गए निर्देश के अनुसार पंचायतों को स्वतंत्र और स्वशासित इकाइयों के रूप में स्थापित करने का प्रयत्न वर्षों से जारी है। ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के इस सपने को साकार करने के प्रयास में 14वें वित्त आयोग के तहत भारत सरकार के पंचायती राज मंत्रालय द्वारा 2,292 करोड़ रुपए की पुरस्कृत राशि यानी FFC फंड देश के 26 राज्यों में 2,46,000 ग्राम पंचायतों को आवंटित की गई है। ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान के तहत ग्राम पंचायतों को स्वतंत्र एवं स्वावलंबी बनाने का प्रयत्न किया जा रहा है। इस राशि द्वारा ग्राम पंचायतों को संसाधन प्रबंधन स्वयं करने की ओर प्रोत्साहित किया गया है। देश के 26 राज्यों ने इस ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान को अपने राज्यों की विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए अपनाया है। ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्रोग्राम द्वारा कई ग्राम पंचायतों ने बहुत से नए प्रयास किए हैं और सफलतापूर्वक अपने गांवों को विकास और उन्नति की ओर अग्रसर किया है। इन्हीं में से एक उदाहरण है मुकुंदपुर पटना ग्राम पंचायत। ओडिशा में केओंझर जिले के घटगांव ब्लॉक में बसी इस पंचायत ने स्थानीय शासन प्रबंधन का एक बेहतरीन उदाहरण पेश किया है। मां तारणी मंदिर के निकट यह ग्राम पंचायत कुल 7 गांवों को मिलाकर बनी है। राजधानी भुवनेश्वर से 170 किलोमीटर दूर इस पारंपरिक तौर पर लकड़हारों के क्षेत्र का विकास की प्रगति का पहला कदम तब पड़ा जब सन 2012 के ग्राम पंचायत चुनावों में यहां एक महिला सरपंच चुनकर आई। उनके नेतृत्व में प्रतिनिधि इस निर्णय पर पहुंचे कि पंचायत को अपनी आय बढ़ाने के लिए कुछ विकास कार्य करने होंगे। 5 सदस्यों की एक समिति बनाई गई जिसमें स्वयं सरपंच, एक पत्रकार, एक रिटायर्ड स्कूल शिक्षक, एक वरिष्ठ नागरिक और एक सामाजिक कार्यकर्ता शामिल थे। ग्राम पंचायत के सफल प्रयासों द्वारा यहाँ के गांवों ने सफलतापूर्वक अपनी आय को बढ़ाया है और ग्राम विकास के कई तरीके नियोजित किए हैं। इस गांव का मानचित्र अब विकास की छवि दर्शाता है। इनमें मां तारणी मंदिर के लिए बनवाए गए एक नई पार्किंग और विक्रय केंद्र शामिल हैं। मां तारणी मंदिर में आने वाले तीर्थकों को ठहरने के लिए होटल पंथिका का सारा प्रबंधन और रखरखाव पंचायत द्वारा किया जाता है। इसके साथ जुड़े रेस्टोरेंट को भी किराए पर दिया गया है। इससे पंचायत ने न ही केवल आने वाले तीर्थकों की सहूलियत का प्रबंधन किया है बल्कि आय का एक स्थायी स्रोत भी खड़ा किया है। आने वाले पर्यटकों के लिए बनवाए गए पार्किंग स्पेस ने न ही केवल ट्रैफिक की समस्या का हल किया बल्कि पार्किंग से आने वाले शुल्क ने पंचायत की आय में भी वृद्धि की। इस पार्किंग की सुविधा से जो लोग मां तारिणी मंदिर में दर्शन के लिए आते हैं वो अपने वाहनों को यहाँ बिना किसी चिंता के पार्क कर शांति से दर्शन कर सकते हैं। छोटे वाहनों से 20 रुपए किराया लिया जा रहा है और बड़े वाहनों से 50 रुपए। इसके अलावा यहाँ एक बच्चों का पार्क भी है जिसका लोग प्रयोग कर सकते हैं। इसके साथ साथ पीने का शुद्ध पानी और साफ वातावरण भी सुनिश्चित किया गया है। मंदिर में प्रसाद के रूप में चढ़ाए गए नारियलों का सदुपयोग करते हुए पंचायत ने नारियल की मिठाई और नारियल तेल के लिए महिलाओं के एक स्वयं सहायता संगठन सेल्फ हेल्प ग्रुप को नियुक्त किया है, जिससे न केवल रोजगार का सृजन हुआ बल्कि इन्हें बेचने से आने वाली रकम से आय भी उत्पन्न हुई। हमारा फेडरेशन मां तारिणी मंदिर से उपलब्ध कराए जाने वाले नारियल के टुकड़े, तेल और खासा लड्डू से अन्य प्रकार के सामान बनाता है। इसके अलावा हम पास के जंगल से लाई गई पत्तियों से डिस्पोजेबल प्लेट्स भी बनाते हैं। ये सारा सामान आसपास के मार्केट्स में मुकुंदपुर की पंचायत के सदस्यों की मदद से बेच देते हैं। वो हमें बेचने की जगह प्रदान करते हैं और साथ ही साथ सामान पहुँचाने में भी मदद करते हैं। इसके अलावा बच्चों के लिए एक पार्क, तालाब के निकट महिलाओं के लिए चेंजिंग रूम भी बनवाए गए हैं। 60 दुकानों का एक नया विक्रय केंद्र बनाने के अलावा पुराने बाजार कॉम्प्लेक्स में भी नई दुकानें बनवाई गईं। इन दुकानों को किराए पर देने से पंचायत ने अपनी आय का तो प्रबंध किया ही, स्थानीय लोगों को रोजगार का भी अवसर प्रदान किया। जनता की सुविधा के लिए पंचायत ने बस स्टैंड का वृद्धिकरण करवाया है और सार्वजनिक टॉयलेट्स भी बनवाए हैं। गुंडीचा घाई में स्थित झरने के टोल गेट को भी पंचायत ने स्थानीय एजेंट को लीज पर दिया है। बच्चों के स्कूल जाने के लिए मो शिक्षा एवं गांव वासियों के स्वास्थ्य के लिए मो भरोसा जैसी योजनाएं चलाई गई हैं। मो शिक्षा के तहत बच्चों को स्कूल बैग, छाता और वाटर बॉटल मुफ्त दिए जाते हैं, जिससे बच्चे अब हंसते खेलते स्कूल जाते हैं। ग्राम पंचायत ने गाँव के छात्रों और निवासियों के लिए लाइब्रेरी स्थापित की है। गांव के आर्थिक रूप से कमजोर लोग अब अपने स्वास्थ्य का ख्याल आसानी से रख सकते हैं, क्योंकि मो भरोसा के तहत उन्हें 2000 रुपए की राशि स्वास्थ्य चेकअप के लिए प्रदान की जाती है।
नवजात शिशुओं और छोटे बच्चों के स्वास्थ्य और पोषण का ख्याल रखने के लिए और पोलियो को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए पंचायत के सदस्य घर घर जाकर परामर्श भी देते हैं। ग्राम पंचायत के ऑफिस में सीसीटीवी, ऑडिटेंट्स के लिए बायोमेट्रिक सिस्टम और सभी कर्मचारियों के लिए यूनिफॉर्म का भी प्रबंध किया गया है। अब सभी रिकॉर्ड्स और खाते आसानी से कंप्यूटर की सहायता से रखे जा सकते हैं। ग्राम पंचायत की सभी मीटिंग्स के लिए एक नए कॉन्फ्रेंस हॉल का भी निर्माण करवाया गया है, जहां अब सहूलियत से मुद्दों पर चर्चा की जा सकती है। पंचायत ने इन सभी कार्यों के बारे में जानकारी देने के लिए अपनी एक वेबसाइट भी शुरू की है। इसके लिए एक प्रोग्रामर और डेटा एंट्री के लिए भी स्टाफ नियुक्त किया गया है, जो इस वेबसाइट का रख रखाव करते हैं और होने वाली सभी नई गतिविधियों को इस साइट पर डालने का काम करते हैं। पत्रकारों की सहायता से पंचायत विभिन्न कल्याण कार्यों को भी प्रकाशित करवाती है। ऐसे और भी कई प्रयास हैं जो यहाँ की पंचायत ने क्षेत्र के विकास और उन्नति के लिए किए हैं। यह सभी प्रयास तभी संभव हो पाए हैं जब ग्राम पंचायत और गांव वासियों ने इसमें बराबर की भागीदारी उठाते हुए यहाँ के विकास को अपनी प्राथमिकता बनाकर एक साथ काम किया। गांव के निवासी विकास कार्यों के लिए सामूहिक भागीदारी का उदाहरण पेश करते हैं और ग्राम सभाओं में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243G के अनुसार ग्राम पंचायतों को क्षेत्रीय विकास और सामाजिक न्याय के संस्थानों का दर्जा देते हुए उन्हें अगले 5 सालों के लिए एक ठोस परियोजना बनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। इसके फलस्वरूप हर ग्राम पंचायत अपनी विशिष्ट आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए अपनी परियोजना तैयार कर सकती है। जीपीडीपी के अंतर्गत ग्राम पंचायतों को अपनी प्राथमिकताओं और परियोजनाओं के निर्णय सामुदायिक भागीदारों से और ग्राम सभाओं की सहमति को ध्यान में रखते हुए करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। इस बात पर जोर दिया जाता है कि ग्राम पंचायत ग्रामीण क्षेत्रों में नागरिकों की जरूरतों के रखरखाव के साथ गरीब और पिछड़े वर्गों के उत्थान और उनकी सामाजिक भागीदारी का खास ध्यान रखे और उन्हें आगे बढ़ने के अवसर प्रदान करे। ग्रामीण क्षेत्रों का विकास हो और बदलते भारत की तस्वीर में ग्रामीण क्षेत्रों की भी बराबर की भागीदारी हो, यह प्रयास जीपीडीपी के अंतर्गत किए जा रहे हैं। जीपीडीपी ग्रामीण विकास में एक अनूठी पहल है, जिसके अंतर्गत अब कोई भी गांव शहरी संसाधनों पर अधीन नहीं रहेगा और न ही किसी गांव की समस्याओं के समाधान दूर दराज से निकाले जाएंगे। स्वयं अपने हाथों में अपने संसाधनों के होने से हर गांव अपनी प्रगति, अपनी गति पर और अपनी चुनौतियों के अनुसार कर पाएगा।